Good morning, students. This is Komal Bardia. Now, our today's topic is importance of research methodology. Subject is research methodology, in which we have seen in the previous lecture meaning, definition, and types. Meaning, definition, and types. In today's lecture, we will see the importance of research methodology. Okay, one by one we will see the various points. First of all, research in a social science is concerned with the both knowledge for its own sake and with the knowledge for what it can be contribute to the practical manner. Some points are: first, for whom the research methodology is important, or importance of research methodology of in some people or in few हम लोग बोलेंगे professionals. First one is for, very first is for PhD thesis. Okay, it is important for those students who are write a master's or PhD thesis research by the mean careerism or way to attain the high position in the social structure. सबसे पहले किसके लिए important है ये research methodology for PhD thesis or for the person who are having a career in research work, having career in research work. Okay, जिसका करियर ही किस पे बेस्ड है, रिसर्च वर्क के लिए, या ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे प्रोफेशनल्स जो पीएचडी वर्क कर रहे हैं उनके लाइफ में रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सेकेंड वन इज फॉर द पीपल फॉर द प्रोफेशनल्स, हम लोग बोलेंगे फॉर द प्रोफेशनल्स whose livelihood is based on it, whose livelihood is based, जिनका हम लोग बोलेंगे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर और बेसिक नीड्स ही किस पे बेस्ड कर रहा है, रिसर्च वर्क के पे. काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमें थेसिस बनाकर भी देते हैं. कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट बना के देते हैं. फॉर दोज प्रोफेशनल, फॉर दोज पर्सन हु आर टोटली डिपेंडिंग ऑन दिस वर्क ओनली, उनके लिए भी क्या है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. थर्ड वन इज टू फिलोसोफर एंड थिंकर. Philosopher and thinkers. To the philosopher and thinkers, research may be the mean, the outlet for the new ideas and insight. Philosophers और thinkers के लिए कैसा resource रहेगा? For new ideas and outlets. रिसर्च करने से क्या होगा, हमें इट इज़ नॉट जस्ट आंसर टू एनी क्वेरी और क्वेश्चन और solution to the any problem. It is also a creativity or generating a new ideas while you are doing the research work. तो ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए और ऐसे फिलोसोफर्स कौन, जो थिंकर्स होते हैं, जो राइटर होते हैं, जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते ही रहते हैं, उनके लिए ये क्या है, एक सोर्स है फॉर गेटिंग न्यू आइडियाज एंड नॉलेज. ओके, नेक्स्ट वन इज development of new style and creative work. Development of new style and creative
work. Research work is also important for not only for the men but also for the women. For which purpose? For developing the new styles and creative work. हम लोग बोलेंगे इसमें जो डिज़ाइनर्स होते हैं उन्हें कंटिन्यूस क्या करना पड़ता है. डिज़ाइनर्स जैसे ड्रेस डिज़ाइनर हो गया, हेयर स्टाइल डिज़ाइनर हो गया या मेकअप पर्सन हो गया, उन्हें कंटिन्यूस कौन सा वर्क करना पड़ता है? रिसर्च वर्क. सर्च करना पड़ता है उनके डिज़ाइन, हम बोलेंगे सेलिब्रिटीज़ के नए नए ड्रेसेस डिज़ाइन करना होता है. तो ये सारा वर्क किस में आता है? आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में. उन्हें कंटिन्यूस देखना है करंटली ट्रेंड में क्या चल रहा है, इससे अच्छा हम लोग और क्या कर सकते हैं. यदि सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी ऐसे है तो हम लोग किस तरीके की आउटफिट्स उनके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके का हम लोग उनके लिए क्रिएटिव माइंड यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए बोला गया है कि इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टाइल्स एंड क्रिएटिव वर्क. नेक्स्ट वन इज़ for new theories. Analysis and intellectual research may be mean the generalization of new theories. Mean the generalization of new theories. Okay. अभी इसमें नई नई जो थियरीज डेवलप होती है इकोनॉमिक्स में, हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे या फिर हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग के लिए, जो भी जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो भी नई नई थियरीज डेवलप होते हैं फॉर स्टडीज़ सो दैट द अनदर और फ्यूचर पर्सन विल गेट द गाइडलाइन. ये किसके बेस पे होती है? रिसर्च मेथोडोलॉजी. यदि हम लोग आज कुछ रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और उससे कोई नई थियरी हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो वो किसके लिए यूज़ होंगी? फ्यूचर में नई थियरीज यूज़ होंगी सो दैट उसके बेस पे कोई नया रिसर्चर उस पर वर्कआउट कर सके. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टू द एनालिसिस और इंटेलेक्चुअल रिसर्च मे बी जनरलाइजेशन ऑफ न्यू थियोरीज. 5 points are there. Thus the research is the fountain of knowledge. It is nothing but the research is nothing but the fountain of knowledge. Okay. रिसर्च इज़ नथिंग बट द फाउंटेन ऑफ नॉलेज, जिसमें क्या है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास हम लोग बोलेंगे फाउंटेन में जैसे ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं वैसे यहाँ ड्रॉप्स ऑफ नॉलेज होता है जिससे एक बहुत बड़ा फाउंटेन रेडी होता है. एंड इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडलाइन फॉर सॉल्विंग द डिफरेंट बिजनेस, गवर्नमेंटल एंड सोशल problems. It is a sort of formal training which enables one to understand the new development in one's field a better way. रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोग बोलेंगे ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है. रिसर्च मेथोडोलॉजी इज़ अ हम लोग बोलेंगे विच गिव्स द गाइडलाइन फॉर विच पर्पस? फॉर providing or developing human और हम लोग बोलेंगे मैन पावर. ठीक है. दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी. फर्स्ट वन इज फॉर द पर्सन हु आर डूइंग PhD thesis or having the career in the research work. Second one, the professionals whose livelihood is totally based on the research methodology only. Third one is for the philosophers and thinkers. क्या रहेगा उनके लिए? For getting new ideas and outlets. Fourth one is department for the development of new styles and creative work. हम लोग बोलेंगे इसमें आ जाएगी फैशन की दुनिया. फिफ्थ वन इज़ मेन ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ न्यू थियरीज, जैसे मोटिवेशनल थियरीज हो जाती है, मार्केटिंग थियरीज हो जाती है, HR थियरीज, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए जो थियरीज होती है, ये सारे थियरीज कहाँ से डेवलप होते हैं? बाय डूइंग रिसर्च. इसीलिए रिसर्च मैथोडोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दिस आर द 5 इम्पॉर्टेंस of research methodology. Okay, hope you understand this topic. Now we will first of all of you write down these points. After that we will see the motivation for research study.
motivation for research study. Hope all the students have written this. Now we will see motivation for research. ओके, मोटिवेशन फॉर रिसर्च. अब रिसर्च करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो एक रिसर्चर को मोटिवेट करेंगी, कौन सी ऐसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट्स है जिससे रिसर्चर क्या होता है, मोटिवेट होता है, सो दैट ही और शी विल डू अ गुड रिसर्च वर्क. इन दैट वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू गेट द रिसर्च डिग्री. To get the research degree. Okay, second one is solving problem. Okay, first point is to get the research degree. सबसे पहले जो डिग्री, जो पीएचडी कर रहे हैं या जो हम लोग बोलेंगे एमफिल कर रहे हैं, जो हम रिसर्च बेस्ड डिग्री अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए रिसर्च मैथडोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ऐसे लोगों के लिए एक मोटिवेशनल है. सेकेंड वन इज़ टू गेट अ फिलोसॉफी डिग्री इज़ वन ऑफ द मोटिवेशन फॉर द रिसर्चर. Second one is desire to face the challenges and solving the unsolved problem. Solving the problem. Which problems? Unsolved. अब कुछ प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आज तक पता ही नहीं है किसी को, तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना भी एक मोटिवेशन है फॉर द रिसर्चर और फॉर द प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग द रिसर्च वर्क. थर्ड वन इज डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय. Intellectual joy of doing some creative work. एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए भी रिसर्चर क्या करते हैं, रिसर्च कर सकते हैं. कुछ उनके हमारे या फिर कुछ रिसर्चर के दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं या जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ क्वेश्चंस है कि ये ऐसा क्यों है, कुछ क्रिएटिव माइंड्स है, तो उसके लिए उन लोगों के लिए भी ऐसा क्रिएटिव वर्क करना भी उनके लिए मोटिवेशन होता है. और उससे उन्हें क्या मिलती है, खुशी मिलती है कि हाँ मैंने ये वर्क किया है, इसका आउटपुट ये आया है. ठीक है. फोर्थ वन इज डिजायर टू बी सर्विस टू सोसाइटी. सर्विस टू सोसाइटी. ओके, सर्विस टू सोसाइटी. बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना किसी अपने मतलब के कुछ सोसाइटी के लिए सर्व करना चाहते हैं. सोसाइटी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है जो आज भी अनसॉल्व है, तो उनके लिए वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, सो दैट सोसाइटी का लाइवलीहुड, सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ सके, सोसाइटी का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते कर सके. ऐसे भी वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं. ओके. फोर्थ वन इज सर्विस टू सोसाइटी. फर्स्ट वी हैव सीन टू गेट द रिसर्च डिग्री. सबसे पहले तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है कोई भी रिसर्चर के लिए, कोई भी पर्सन के लिए, टू डू अ रिसर्च वर्क, कि उसे उस चीज़ के लिए डिग्री मिलेंगी. ही विल बी द पीएचडी, ही विल बी द मास्टर्स. सेकेंड वन इज सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम. ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि काफ़ी सारे अभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर साइंटिस्ट और फॉर द साइंटिस्ट के लिए क्या रहेगा एक रिसर्च वर्क, कि वो कैंसर के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए, ब्लड कैंसर के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए मेडिसिन आज भी वो लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं. सो दैट क्योंकि ये प्रॉब्लम आज भी सोसाइटी में अनसॉल्व है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए कंटिन्यूस टू सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम.
थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग द सम क्रिएटिव वर्क। किसी किसी को काफ़ी खुशी मिलती है कि आज मैंने ये वर्क किया है, ये रिसर्च किया है और मेरे इस रिसर्च के वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसका ऑब्जेक्टिव वो होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, यही उनके लिए क्या होता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, खुद की खुशी के लिए कुछ अच्छा काम करना। फोर्थ वन इज सर्विस टू दी सोसाइटी। जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, जिनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है या फिर सोल्यूशन है तो वो कंपेटेबल नहीं है, तो अल्टरनेट सोल्यूशन फाइंड आउट करना, ये भी एक रिसर्चर के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। फिफ्थ वन इज desire to get respectability, get respectability, ओके, डिज़ायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी। बट ऑब्वियस है, आपने कोई चीज़ का रिसर्च किया है, उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकला है और हम लोगों ने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो इससे क्या होगा, आपको सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। रिस्पेक्ट बढ़ने से, बट ऑब्वियसली यदि कोई इंसान का रिस्पेक्ट बढ़ रहा है तो ही विल बी हैप्पी। और हम लोग जो भी अभी फॉर एग्जांपल यदि कोई रिसर्च डिग्री के लिए भी कर रहा है तो उसका पोस्ट बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ने से क्या होगी, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो टू गेट द रिस्पेक्टेबिलिटी पर्सन डू द PhD वर्क और पर्सन डू द रिसर्च वर्क। ओके, उसी में हमने देखा सॉल्विंग प्रॉब्लम, रिसर्च करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से सोसाइटी में उसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, अगेन उसे रिस्पेक्ट मिल रहा है। अल्टीमेटली रिसर्च वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है टू गेट द रिस्पेक्टेबिलिटी। ओके, so here 5 points for the motivation of research. First, hope you have written it in your notes, and all the students, those who have any queries, any questions, please write your question or queries in the comment box. I will definitely try to solve your problem. Thank you.